नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास झकास। चलिए आज का भैया टॉपिक हमारा जो है एम्फीबिया यानी उभयचर। उभयचर क्या होते हैं इसको समझेंगे भैया हम। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। उभयचर इनसे बोलते भैया एम्फीबियंस। क्या बोलते भैया? एम्फीबियंस। तो यानी उभयचर जो होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो एम्फीबियंस होते हैं, जो ध्यान से देखिए। तो एम्फीबिया जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक भैया, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी इसका जो पहला शब्द होता है एम्फीबिया, इसका जो पहला शब्द होता है एम्फीबिया का, एम्फी। क्या होता है भैया? एम्फी। तो एम्फी, एम्फी का अर्थ होता है, एम्फी का अर्थ होता है क्या भैया? बौद्ध। क्या होता है? बौद्ध। एम्फी का अर्थ होता है बौद्ध। और बौद्ध मीन्स क्या होता है? दोनों। बौद्ध मीन्स क्या होता है भैया? दोनों। बौद्ध मीन्स से दोनों। और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है बायोस। कि भैया क्या होता है? बायोस। पहला वर्ड एम्फी जिसका अर्थ होता है ये दोनों यानी बौद्ध, और दूसरा वर्ड है बायोस जिसका अर्थ होता है लाइफ। लाइफ मतलब भैया क्या होता है? जीवन। यानी इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो हम बोल सकते हैं वे जीव जो जल एवं स्थल दोनों जगहों में पाए जाते हैं, ये दोनों जगह रह सकते हैं, वे उभयचर कहलाते हैं। यानी वे जीव जो अपना जीवन जल एवं स्थल पर यापन करते हैं, उभयचर कहलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट करके। इसका जो पहला पॉइंट है बोलेंगे वे जीव जो जल स्थल, जो जल एवं स्थल, ठीक है, जो जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। ठीक भैया, वे जीव जो जल एवं स्थल दोनों जगहों पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। ठीक, इतना हो गया। इसका अगला पॉइंट समझिए। इसका दूसरा पॉइंट देखा जाए, ठीक, ये हो गया। यानी वे जीव जो पानी में भी रहे और जमीन पर, एक सूखी जमीन पर भी रहे, वे क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। ध्यान समझिए। इसका जो अगला इनके लक्षण होते हैं, ठीक, इसका जो अगला लक्षण है बोलेंगे भैया इनकी आरबीसी में केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं भैया? केंद्रक होते हैं। केंद्रक होते हैं। यानी कि बात की जाए तो आरबीसी को पता है हम लोगों की बॉडी में जो आरबीसी होती हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया था। यानी आपको पहले पता है जो कुछ जीव होते हैं जिनके आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। जैसे ऊंट और लामा में उनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। वैसे ही उभयचर के आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट और लामा में क्या होता है? आरबीसी में केंद्रक होते हैं। तो वैसे ही उभयचर की आरबीसी में क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। ठीक है, आगे जिसका जो अगला पॉइंट है इसको समझते हैं। अगर इसमें देखा जाए इसमें जो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन, तो बोलेंगे उभयचरों में श्वसन की क्रिया, इनमें श्वसन की क्रिया क्लोम और त्वचा तथा फेफड़े द्वारा होता है। फेफड़े द्वारा होता है। अगर इनमें श्वसन की बात करें उभयचरों में तो किससे होगा भैया? गलफड़े द्वारा। गलफड़े मतलब क्लोम, तो क्लोम द्वारा भी होता है, और क्या होता है? त्वचा द्वारा भी होता है, और क्या होता है? आपका फेफड़े द्वारा भी श्वसन होता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। थोड़ा सा अगर बात कर लिया जाए कि ध्यान ध्यान समझिए, मेढक की हम बात कर ले। मेढक में तो मेढक के मैं यहाँ बात कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए जो मेढक होते हैं, मेढक, ठीक है, भी तो उभयचर होता है।
मेढक में क्या होती है, तीन तरह से क्या होता है, यहाँ देखिए मैं तीन अवस्था लिख दे रहा हूँ। मेढक में जो होता है, जब लार्वा होता है, क्या होता है, लार्वा। मेढक का होता है, जो मेढक का लार्वा होता है, जो छोटा सा शिशु होता है, भेक शिशु जो होता है मेढक का, उसमें जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, तो होती है भैया लार्वा में होता है, किसमें, गलफड़े, यानी भैया क्या बोलते हैं, क्लोम, या हम बोल सकते हैं गिल्स। तो लार्वा में जो श्वसन क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, वो होती है क्लोम द्वारा। मेढक के लार्वा में क्लोम द्वारा क्या होती है, श्वसन क्रिया होती है। अगर मैं वयस्क मेढक की बात कर रहे हैं, एडल्ट जो होते हैं, वयस्क वयस्क मेढक, जो वयस्क मेढक होते हैं, यानी जो एडल्ट हो जाते हैं, यानी बात करें जवान हो जाते हैं, जवानी में जो होता है सांस लेते हैं, वो लेते हैं भैया फेफड़े द्वारा। किसे लेते हैं, फेफड़े द्वारा। तो भैया मेढक बड़े रहते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वो किससे श्वसन क्रिया करते हैं, तो फेफड़े द्वारा करते हैं। अगर बात करें इनमें, जो वो निष्क्रिय अवस्था में आते हैं, निष्क्रिय अवस्था इन जगह जो बुढ़ा जाते हैं, बुढ़ापा में हो, तो क्या होता है भैया, निष्क्रिय अवस्था। जब मेढक की निष्क्रिय अवस्था आती है, तो ये सांस लेते हैं त्वचा द्वारा। निष्क्रिय मतलब किसी तालाब में रह रहा है मेढक, तो वहां का पानी खत्म हो गया, तो जमीन के अंदर घुस जाता है, तो श्वसन क्रिया कैसे करता है, त्वचा द्वारा करता है। यानी भैया उभयचरों में क्या होता है, तीन तरह का श्वसन क्रिया होती है, या तो भैया क्लोम द्वारा यानी गलफड़े द्वारा होगा, या फिर फेफड़े द्वारा होता है, फिर क्या होगा, त्वचा द्वारा। यानी तीनों अवस्था में वो सांस ले सकते हैं तीन तरह से। ठीक है, इसका जो अगला पॉइंट थोड़ा समझिए, अगला पॉइंट देखिए इसका, हो गया श्वसन क्रिया ना। आगे देखिए, इनका जो आहार नाल होता है, आहार नाल, आहार नाल तथा मूत्राशय, मूत्राशय और जनन पथ एक ही कोष्ठ या जगह, एक ही कोष्ठ में खुलता है, एक ही कोष्ठ में खुलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जिसे हम बोलते हैं अवस्कर, जिसे जिसे ये बहुत क्या तो भैया इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसे अवस्कर कहते हैं, अवस्कर या बोलते हैं क्लोका, कि भैया क्लोका कहते हैं। यानी जितने उभयचर होते हैं, इनमें क्या होता है भैया, जो आहार नाल होता है, मूत्राशय होता है और जननपथ होते हैं, इनका जो होता है एक ही कोष्ठ में खुलते हैं, एक ही विशिष्ट कोष होता है, जहां पे सारे मार्ग एक ही जगह खुलते हैं, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अवस्कर। अवस्कर क्या बोलेंगे मुझे, क्लोका। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अगला पॉइंट इसका देखिए भैया, उभयचरों की जो बात कर लें, इनके जो उभयचर जो हृदय होता है, जो उभयचर होते हैं, इनका हृदय जो होता है, इनका हृदय तीन कोष्ठीय होता है, यानी इनके हृदय में तीन चैम्बर होते हैं, तीन कोष्ठीय होता है। कैसा होता है भैया, तीन कोष्ठीय होता है, यानी उभयचरों का जो हृदय होता है तीन कोष्ठीय होता है। उसमें अगर बात करें तो भैया इसमें क्या होता है, दो अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। ये दोनों क्या है, अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। तो उभयचरों में जो उभयचरों का हृदय होता है वो तीन कोष्ठीय होता है। आगे थोड़ा समझते हैं अगला पॉइंट। देखिए, इनमें जो उत्सर्जन क्रिया होती है, उत्सर्जन, उत्सर्जन थोड़ा समझ लेते हैं, ये असमतापी होते हैं, ये असमतापी होते हैं। ठीक भैया, असमतापी होते हैं, ठीक है, इनका ताप बदलता रहता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, असमतापी। और इसको जो अगला लक्षण समझ ले थोड़ा सा, इनमें उत्सर्जन, इनमें उत्सर्जन एक जोड़ा वृक्क, यानी भैया किडनी, वृक्क द्वारा होता है। लेकिन जो वृक्क होता है एक किस तरह भैया, मेटानेफ्रिक होता है। कैसा होता है भैया, मेटानेफ्रिक। यह वृक्क
यह वृक्क मेटानेफ्रिक होता है। मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। इनका जो भैया उत्सर्जन होता है वो किडनी द्वारा तो होता है, लेकिन वो किडनी किस टाइप की होती है, किस प्रकार की होती है, तो होती है मेटानेफ्रिक प्रकार की। ठीक भैया, अगला पॉइंट का थोड़ा देख लीजिए। इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ इनका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है भैया, यूरिया होता है। क्या होता है मुख्य पदार्थ भैया, यूरिया होता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। लेकिन 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 एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दिए थोड़ा सा। लेकिन इनके लार्वा में उत्सर्जी पदार्थ जिनके लार्वा होते हैं, इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है भैया, अमोनिया होता है। एग्जाम में ही लोग फंसते हैं। क्या होता है भैया, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। ठीक भैया, यानी जो मेढक उभयचर होते हैं, इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उभयचरों का, ध्यान समझिए फिर से एक बात, कि जो मेढक होते हैं, जो उभयचर होते हैं, इन उभयचरों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है मुख्यतः तो यूरिया होता है। बट लेकिन जो इनके लार्वा जो होते हैं, इनके लार्वा का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, उससे हम लोग बोलते हैं भैया अमोनिया। तो एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये मोस्ट, यहाँ पे दो सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं नीट में। ये पहला क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन यहां से आएगा आपका ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दो सवाल क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, तो आगे बताते हैं। ठीक है, लीजिए नोट फटाक लीजिए। हो गया, थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट। इसमें जो क्वेश्चन ने कहा था मेटानेफ्रिक कहाँ गया, मीजोनेफ्रिक प्रकार का होता है, कहीं लिखे थे क्या? इनका जो हाँ ये है, इनका जो किडनी होता है किस प्रकार का होता है भैया, ये होता है मीजोनेफ्रिक यार, मीजोनेफ्रिक। मेटानेफ्रिक प्रकार किडनी होता है सरीसृपों में, हमने इसमें लिखा है। इसमें किस होता है, मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक प्रकार का होता है, बाय मिस्टेक। ठीक भैया, बाय मिस्टेक। तो कहने का मतलब ये है कि जो उभयचर होते हैं, इनका जो किडनी, मतलब इनका मुख्य उत्सर्जन जो होता है किडनी तो होता है, लेकिन किडनी किस प्रकार की होती है, जो वृक्क होता है वो मेजोनेफ्रिक होता है। ठीक भैया, मेटानेफ्रिक सरीसृपों में होता है, रेप्टिलिया वर्ग में होता है। तो ये है मेजोनेफ्रिक। ठीक बता, और इनके थोड़ा बात कर ले, एक पॉइंट और थोड़ा सा देख लेते हैं। इनमें जो उत्सर्जन होता है, कैसा उत्सर्जन करें, यानी जो निषेचन क्रिया होती है इसमें, इनमें निषेचन क्रिया कैसे होती है, बाय होता है। इनमें निषेचन क्रिया बाय होती है। ठीक है, कैसे होती है, बाय होती है। हमेशा क्या होता है, क्या होता है, बाय क्रिया होती है। ठीक है, हमेशा शरीर से बाहर होती है। लेकिन इनका जो निषेचन होगा हमेशा क्या होता है, जलीय माध्यम में होता है। किस मतलब भैया, हमेशा क्या होगा, जलीय माध्यम में होगा। इनमें निषेचन क्रिया हमेशा निषेचन क्रिया हमेशा जलीय माध्यम में होती है, जलीय माध्यम में होती है, जलीय माध्यम में होती है। इतना आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बताते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसके बताते हैं, नोट करिए फटाक से। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा। इसका जो अगला पॉइंट है भैया, यहाँ देख लेते हैं अगला पॉइंट इसका। ठीक भैया,
ये प्रायः अंडज होते हैं। कैसे भैया? अंडज होते हैं, ये अंडे देते हैं। ये प्रायः क्या होते हैं? अंडज होते हैं। इनका जो अगला पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं। इनमें 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसका जो अगला पॉइंट थोड़ा समझ लेते हैं। एक पॉइंट उसका है, ये प्राय अंडज होते हैं, पता है, अंडे देते हैं और में 10 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, आज के जो एग्जाम्पल की बात कर ले भैया, उदाहरण की बात कर लिया जाए, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण जो होते हैं इनके, वो क्या क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल में आज अभी एक ट्रिक से अगर याद करना चाहे तो याद कर लें, बाकी तो वैसे भी याद कर सकते हैं। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ट्रिक है, एग्जाम्पल के लिए ट्रिक है। ये साला टोड मेढक है। मेढक है, कौन है भैया? ये साला टोड मेढक है। इस जितने उभयचर में आते हैं सबसे क्या आते हैं? मेढक तो लगभग आते हैं। तो ये साला टोड मेढक है। तो भैया ए से क्या हो जाएगा आपको थोड़ा बताते हैं। ए देखिए, ए से, और साला से क्या हो जाएगा, और टोड से क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ सबको, और मेढक क्या हो जाएगा, और है, समझिए फटाफट। तो भैया देखिए सन, तो जो ए होता है इसे बोलते हैं एलाइटिस। एलाइटिस, ठीक भैया। इसे हम क्या बोलते हैं? मिडवाइफ टोड। क्या बोलते हैं भैया? मिडवाइफ टोड। मिडवाइफ टोड। तो कभी भी एग्जाम में आता है भैया मिडवाइफ टोड किसे कहते हैं? तो एलाइटिस को कहते हैं। ठीक भैया। इसका दूसरा साला हो जाएगा भैया सैलामेंडर। सैलामेंडर क्या था भैया? सैलामेंडर। टोड से भैया टोड हो जाएगा, इसे हम ब्यूफो भी कहते हैं, ब्यूफो। ठीक है। मेढक से भैया मेढक हो ही जाता है, लेकिन इसे हम राना टिग्रीना कह सकते हैं। राना टिग्रीना, राना टिग्रीना है। सो तो भैया हाइला, हाइला। इससे वृक्ष मेढक कहते हैं। ये जो होता है ना, वृक्ष पे घूमता रहता है, वृक्ष मेढक। इस सूर्य के क्या वृक्ष पे घूमता रहता है, फालतू है, वृक्ष पे घूमता रहता है, ये वृक्ष वाला है। एक और होता है भैया पाद रहित उभयचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाद रहित, यानी भी इसे देखा जाए, इसको जो मोस्ट है, पाद रहित, रहित उभयचर, उभयचर। एक और भैया इक्थियोफिस, इक्थियोफिस, इक्थियोफिस। इसे आप नोट कर लीजिए भैया। एक क्वेश्चन इससे पूछता है मिडवाइफ कहाँ गई? वाइफ, अरे यार मिडवाइफ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, मिडवाइफ। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या बताते हैं।